Friends, today I am starting in the same chapter, Bills of Exchange. एक और चीज मुझे आपको सिखाना है और वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो कोई फॉर्मेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी नहीं है, ये आपको जानकारी दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी उसका कोई ऐसा फॉर्मेट दिया नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें समावेश होना चाहिए। आज आप एक बिल किसी आपके कस्टमर के ऊपर ड्रॉ करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो थोड़ा इधर उधर होए उसका कोई फर्क नहीं है, मगर उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होना चाहिए, कंटेंट, उसका फॉर्मेट, उसका स्पेसिमेन, इसकी मुझे आपसे चर्चा करनी है। जरा मेरे साथ ड्रॉ करने का भी प्रयत्न करना। मैं स्लो जाऊंगा, अपने को इसका फॉर्मेट ध्यान से समझना भी है क्योंकि एग्जाम में इसको पूछा जाता है। बाबूजी, ऐसे एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में होता ही है, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं तेरे साथ में, देख ले। तीन साइड से इसको ऐसे जरा बना ले। तेरे पास रूलर है तो तू सीधा बना सकेगा आराम से। बीच में मुझे लेक्चर रुका के भी तू रूलर लेके आ और इसको अपने पेज पे तीन साइड से कवर अप कर ले। जब खत्म होगा तो अपने आप अपने को चौथा साइड ऐसा कवर अप करके पूरा करना है। रेडी? हेडिंग मार ले, प्रोफोर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोफोर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या होता है? प्रोफोर्मा। तेरे पेज को तूने तीन साइड से कवर अप कर लिया है। एक एक चीज मैं बोलते जाऊंगा, तू मेरे साथ ड्रॉ करता जाएगा, ठीक है बच्चा? प्रोफोर्मा। भाई जी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऐसे स्टैंप लिख और वो स्टैंप के ऊपर ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा बना दे ताकि मालूम पड़े कि अपन ने स्टैंप चिटकाया हुआ है। प्लीज डू विथ मी। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऊपर से एक आध लाइन दो लाइन छोड़, कितनी लाइन छोड़ना है इसका कोई नियम नहीं है। अपना प्रेजेंटेशन नीट, क्लीन, एट्रैक्टिव लगे, उसका ध्यान रखने का। प्रोफोर्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टैंप लगा दे, एक आध दो लाइन छोड़ ले, और वो कितने रुपये का है, मान लो 10,000 रुपये का है तो लिख 10,000 रुपया ऐसा, एक आध दो लाइन छोड़ के, और उसके ऊपर भी ऐसा एक रेक्टेंगल बना ले ताकि मालूम पड़े कि ये बिल 10,000 रुपये का है। रेडी? अभी राइट हैंड साइड पे आ जा, टॉप कॉर्नर राइट। बाबूजी, ड्रोवर्स, ड्रोवर का नाम अता पता चाहिए, मगर एक सूचना बाबूजी, ड्रोवर्स बिजनेस नेम, ड्रोवर्स बिजनेस नेम, ड्रोवर्स बिजनेस
एड्रेस दिया होगा क्वेश्चन में, या एक खास सूचना, हितेश मेहता ये मेरा नाम है और HM क्लासेस ये मेरा बिजनेस है। तो याद रखना, ये बिल क्लास ड्रॉ कर रहा है तो HM क्लासेस लिखना चाहिए, नहीं कि हितेश मेहता। भले हितेश मेहता ओनर है, वो साइन करेगा, लेकिन नाम, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा ड्रोवर्स बिजनेस नेम, ओनर्स नेम नहीं लिखा है। मेरी एक एक बात पे बराबर ध्यान रखना, मैं मिस्टेक होने ही नहीं दूंगा। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं रखता हूं कि जहां डाउट आ सके, सवाल ही नहीं है। तू बराबर सुन, मेरे साथ काम कर, और वो बिजनेस का एड्रेस भी लिखना है। तेरे को क्वेश्चन में दिया होगा, तू चिंता मत कर सर मैं कौन सा एड्रेस लाएगा। मैं क्वेश्चन भी आज सॉल्व करने वाला हूं, तेरे सब डाउट हवा निकाल दूंगा बाबूजी। तो जो भी 3-4 लाइन जाएगा सो जाएगा। एक लाइन छोड़ के डेट ऑफ बिल ड्रॉन। अच्छा, ये बिल ड्रोवर कौन सी तारीख को बना रहा है, उसका डेट, ड्रोवर का नाम, एड्रेस और डेट। और ये बात जो तू देख रहा है स्टेम और रुपया। बाबूजी एक दो लाइन छोड़ के जैसा तेरे को ठीक लगे, प्रेजेंटेशन एकदम खुला खुला लगना चाहिए, जैसे विजिटिंग कार्ड कैसे दिखने में होता है, कंजस्टेड नहीं होता है, सोबर होता है, ऐसे ये भी थोड़ा खुला रखने का, लिखने का, कंजस्टेड नहीं करने का, अच्छा लगे ऐसा। 2 लाइन छोड़, 3 लाइन छोड़, 1 लाइन छोड़, कोई नियम नहीं है कितनी लाइन छोड़ना। मैं वन सेकेंड बोल देता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसका कोई परिचय नहीं दिया है कि ऐसे ही चाहिए। कंटेंट मतलब जो चीज सब लिखना है, लगाना है, वो होना चाहिए। चल आगे बाबूजी, मेन इसका फॉर्मेट का बॉडी मेन पार्ट मैं चालू कर रहा हूं। प्लीज सी, 3 months आफ्टर द डेट मिला। 3 months दिया होगा क्वेश्चन में, 2 months होगा तो 2 लिखने का, 4 months होगा तो 4 months लिखना। एक और सूचना, 3 ऑलवेज इन वर्ड्स नॉट इन फिगर। 3 आंकड़ा नहीं लिखने का, वर्ड्स। 3 months आफ्टर द डेट, जरा देखते जाना, मैं बोलता हूं वो समझना। कभी कभी 3 months नहीं देते हैं, कुछ डेज में देते हैं, 30 days 45 days, तो जो भी दिया होगा वो डेज लिखने का। मान लो 45 days लिखा है, 45 days आफ्टर द डेट। मैंने जानबूझ के ये कलर चेंज किया तेरे लिए, ताकि तेरे को समझे कि भैया ये होगा या तो ये होगा, और वो मैंने ब्रैकेट में लिखा, मेरा स्टाइल देख, दोनों चीज नहीं होगा। इन वन क्वेश्चन एनी वन पर्टिकुलर विल बी देयर। डेज होवे तो भी 4-5 ऐसे डिजिट नहीं लिखना है, आंकड़ा नहीं लिखना है। 45 यू सी प्लीज, 45 days आफ्टर द डेट। एक और पॉसिबिलिटी है, मैं कलर चेंज करके बात कर रहा हूं तेरे साथ में, देख बाबूजी, ऑन डिमांड। याद है क्या मैंने थियरी में सिखाया था, डिमांड बिल, तो उसमें समय नहीं होता है, तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, ऑन डिमांड। 3 में से कोई एक होगा भैया, तू क्वेश्चन पढ़ने का जो है वो लिखने का, 3 में से कोई भी एक होगा, कौन सा हो तो क्वेश्चन बताएगा। और हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स वेट। तो 3 months आफ्टर द डेट, या तो 45 days आफ्टर द डेट, या तो ऑन डिमांड। भैया आगे आगे चलना, नेक्स्ट लाइन। बाद में अपन
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तेरे को और ग्रीप आ जाएगी। अभी जरा समझते जाना मैं जो बोलता हूँ। नेक्स्ट लाइन मैंने बोला, मतलब वो लाइन में साथ में ही है, मगर ये तीन में से कोई भी एक होगा ना, इसलिए। चल भाई, वापस मैं आगे चल रहा हूं। पे टू मी और माई ऑर्डर लिखा क्या? अभी अपन एक ही बात पढ़ेंगे, तीनों तीन को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर। सुना? 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर। आगे देखते जाना। जरूरी नहीं कि पे टू मी हो गए बाबूजी, कभी कभी यहां मी और माई ऑर्डर की जगह पे ऐसा भी हो सकता है, पे टू अस और आवर ऑर्डर। सुना? पे टू अंडरलाइन किया और उसकी जगह पे ये ब्रैकेट आएगा, देख, पे टू अस और आवर ऑर्डर है हिस्सा। मैं तेरे सामने हर ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी पेश कर रहा हूं। पे टू अस, ये मी कब होगा और अस कब होगा? अगर जो खुद एक इंसान है, सोल ट्रेडर, तो पे टू मी लिखेगा। लेकिन मान लो यहाँ पार्टनरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, तो वो क्या लिखेगा? पे टू अस और आवर ऑर्डर। कभी कभी याद कर, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थियरी में बोला था, देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल, ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई। याद आया? पेई। तो ड्रोवर यहाँ पेई का नाम लिख सकता है, पे टू सीधा उसका नाम लिख देगा, मिस्टर एक्स और हिज ऑर्डर। बाबूजी, पे टू मिस्टर एक्स और हिज ऑर्डर। जरा देखना, एक या तो दूसरा या तो तीसरा। एक्स पेई है, कभी कभी पेई एक्स नहीं है, वो भी पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसा लिखने का, पे टू मैसर्स एक्स वाई जेड एन कंपनी और देयर ऑर्डर। बच्चा देखते जा, स्टाइल देख। पे टू मी माई ऑर्डर, पे टू अस आवर ऑर्डर, पे टू एक्स और हिज ऑर्डर, पे टू एक्स वाई जेड और देयर ऑर्डर। सब बराबर दिया होगा तो चिंता मत कर, ठीक है? तो एक बार वापस पढ़ लेता हूं। 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर। सब ब्रैकेट या ऑल्टरनेट को घड़ी घड़ी मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन तू लिखते जा मेरे साथ। 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर। और ये ऑप्शन सब तू देख रहा है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट लाइन, द सम ऑफ rupees, SUM sum, the sum of rupees 10,000 का है ना, तो रुपया लिख, 10,000 only for the value received। बच्चा जरा देखना तो मैं क्या लिखा हूं। the sum of rupees 10,000 only for the value received। ये 10,000 अभी मैंने वर्ड्स में लिखा, क्योंकि ऊपर तूने देखा ना, वो देख बॉक्स में फिगर में था, तो यहां 10,000 वर्ड्स में लिखा। 3 months आफ्टर द डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज इट क्लियर बच्चा? ये मेरा फॉर्मेट आगे बढ़ रहा है, तू देख रहा है ना? एक आध दो लाइन छोड़ दे, यहां लिख,
लेफ्ट हैंड साइड बॉटम की तरफ धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहा हूं। 2, जैसे ऊपर मैंने लिखा ना, ड्रोवर्स बिजनेस नेम एंड एड्रेस, ड्रोवर्स बिजनेस है ना ये रहा, नेम एंड एड्रेस, वैसे ही यहां 2 करके ड्रोविस बिजनेस नेम और उसके नीचे एड्रेस, ड्रोविस बिजनेस नेम एड्रेस। मतलब वापस बोलता हूं, ड्रोविस बिजनेस नहीं बोला है ना। नाम आदमी का होगा वो नहीं, उसका बिजनेस का नाम लिखने का, क्योंकि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाँ, पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो खुद का नाम आएगा पक्का, पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो खुद का नाम आएगा, लेकिन मैं बिजनेस का बता के बिजनेस की बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। कोई बोलेगा सर आपका ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया है और उसका बिल बनाएंगे तो HM क्लास थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हितेश मेहता ही लिखेंगे, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन में फिर अपने को खुद का नाम लिखना, बिजनेस का नाम नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, चला गया। तो पहले साइन ड्रोवर करेगा, साइन बाय ड्रोवर, जो भी ड्रोवर है साइन करेगा, और ड्रोवी भी साइन करेगा। एक लाइन छोड़ के ऐसे एक्सेप्टेड लिख, उसके ऊपर ऐसा 2 पैरेलल लाइन लगा दे ताकि मालूम पड़े कि उसने एक्सेप्ट किया है। याद है अपन ने टाइप्स ऑफ बिल सीखा था, उसमें जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तेरे को सिखाया था। तो यहां लिख एक्सेप्टेड और बाद में साइन कौन कर रहा है तो के ड्रोवी। देख, पहले ड्रोवर साइन करे फिर ड्रोवी साइन करे, और बाबूजी वो ड्रोवी साइन करके वापस अपना डेट भी लिखेगा, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कि उसने कभी एक्सेप्ट किया है, डेट। बाबूजी आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला भी है कि डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये दोनों अलग अलग हो सकता है। क्यों नहीं भैया, अपन यहाँ मुंबई में है, ड्रोवी पूना में है, कलकत्ता में, तो वहां अपन ने कुरियर में बिल भेजा पोस्ट में, तो 2-3 दिन के बाद वो साइन करके अपने को रिटर्न करेगा। तो हम एक डेट को बिल ड्रॉ कर रहा हूं और वो दूसरे डेट को बिल एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मुमकिन है? हाँ है। इज इट क्लियर? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तेरे सामने है, तू देख रहा है, तो जरा मैं इसको कवर अप करके, ये बिल का फॉर्मेट पूरा हुआ। अंदाज से एग्जाम में जो भी मार्क का आएगा 5-1 मार्क का ये आ सकता है। जरा एक बार वापस देख लें, लेफ्ट कॉर्नर स्टैम्प एंड अमाउंट, ड्रोवर्स बिजनेस नेम एड्रेस एंड डेट, 3 months आफ्टर द डेट, या तो डेज हुआ होगा 40 days वगैरह आफ्टर द डेट। डिमांड बिल है तो ऑन डिमांड, पे टू मी माई ऑर्डर, पे टू अस अवर ऑर्डर, पे टू एक्स हिज ऑर्डर, पे टू XYZ और देयर ऑर्डर। तो तेरे को थोड़ा इंग्लिश का ध्यान रखने का, मी माई अस अवर वगैरह वगैरह। द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बाबूजी ड्रोवी का बिजनेस का नाम लिखो, एड्रेस, बिजनेस का ड्रोवर पहले साइन करेगा और उसके नीचे ड्रोवी एक्सेप्टेड करके साइन करेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बाबूजी ये अपना एक फॉर्मेट रहा, इसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट तेरे को मैं लिखवाना चाहता हूं ये फॉर्मेट के ऊपर। एक,
बाबूजी, रिगार्डिंग साइन, तो कि एसडी करके सर आपने लिखा ना साइन, हाँ वो बराबर है, साइंड एसडी, साइन, वही साइन। मुझे खास बोलना है, जब पार्टनरशिप फर्म का साइन कोई पार्टनर करेगा, सब पार्टनर साइन नहीं करते हैं। वन पार्टनर विल बी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिमेनिंग ऑल पार्टनर्स, मतलब बिहाफ ऑफ फर्म। वन पार्टनर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बिजनेस, तो वो साइन कैसे करेगा? वो खुद का, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है कि खुद साइन कर रहा ना सर। तो फिर बिजनेस का ये बिल है और उसने साइन बिजनेस के लिए किया है, वो कैसे पता लगेगा रे? खाली खुद साइन करेगा तो खुद का हो गया, है तो पर्सनल हो गया रे। पार्टनरशिप फर्म का वो साइन कर रहा है, समझ में आ रहा है? मान लो कोई भी पार्टनरशिप फर्म का बड़ा नाम है, मैसर्स मेहता ब्रोस, ब्रोस यानी ब्रदर्स, ये बिजनेस का नाम है और इसमें 4 भाई लोग ओनर है, बच्चा पार्टनर्स है, तो साइन कैसे होगा? तो ऐसा लिखने का, फॉर मैसर्स मेहता ब्रोस साइन बाय, जो भी पार्टनर साइन करेगा, फॉर एग्जांपल साइन बाय कुमुद इनटू ब्रैकेट पार्टनर। जरा देख लो, अकेले का साइन मैंने ऊपर किया, उधर ऐसा नाटक नहीं किया है, खाली साइन और ड्रोवर लिख दिया क्योंकि वो अकेला है। लेकिन जब पार्टनरशिप होगा, कोई कंपनी होता है ना, उसमें भी ऐसा होता है कि डायरेक्टर सेक्रेटरी जब भी साइन करेगा ना, तो वो साइन सीधा नहीं करता, वो पहले अपने कंपनी का नाम लिखता है और फिर साइन करेगा। मतलब मालूम पड़े कि भाई उसने पर्सनल लेवल पे साइन नहीं किया है, ही इज साइनिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां लिखो, देखो मैंने साइन किया है पार्टनरशिप का साइन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप दिख रहा है क्या? पहले तो सीधा साइन बताया सोल ट्रेडर में, लेकिन पार्टनरशिप में फॉर मैसर्स मेहता ब्रोस साइन बाय कुमुद एज अ पार्टनर। बाबूजी, एक और बात तेरे को बताना है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जरा सुन लेना। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की बात मुझे बताना है। जो अपन ने ये बिल देखा ना, देखो मैंने एक्सेप्टेड लिखा इधर पैरेलल लाइन में, मतलब बिल इज एक्सेप्टेड, हाँ बराबर है। इसे कहते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। तो ऐसे ही करने का ना, हो गया। लेकिन मैं दूसरी बात पर आया, धीरे धीरे देखना, मैं नई नई बातें खोलता हूं ना बच्चा। इफ इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इफ इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो बाबूजी वो एक्सेप्टेड खाली नहीं लिखेगा। क्वालिफाइड का मतलब कंडीशनल, क्वालिफाइड का मतलब कुछ चेंज, कुछ कंडीशन, तो वो एक्सेप्टेड के साथ में वो कंडीशन जताएगा, लिखेगा। मैंने बताया था रे थियरी में भी, वंस मोर बताता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा बड़े आराम से, इत्मीनान से। कैसे साइन करने का, एक्सेप्टेड कैसे करने का, जरा देख। मान लो ये 10,000 का बिल था बच्चा, और वो चाहता है कि नहीं नहीं मैं तो 8,000 के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो लेना, तो क्या ऐसे लिखेगा, एक्सेप्टेड फॉर ₹8,000। बाबूजी आंकड़े हमेशा 2 बार लिखने पड़ते हैं, फिगर्स, अमाउंट। 8,000 once again you must write in words also, ₹8,000
ओनली। बाबूजी देख लो, ₹8,000 ओनली, और फिर वो अपना साइन करेगा ड्रोवी, जो आपने देखा था ना साइन बच्चा, देखना, साइन बाय ड्रोवी। हाँ, फिर वो डेट डालेगा जो भी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मगर तू देखा क्या मेरा स्टाइल, नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो आएगा ही बच्चा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलवेज देयर। बाबूजी पुलिस लोग साइन करते हैं ना, तो डेट भी लिखते हैं, नीचे टाइम भी लिखते हैं कि ये तारीख को इतना बजे साइन किया था। कभी कभी वो आदमी मर गया हो तो वो दिन को तो बोल रहा है, वो मर गया तो वो पहले साइन किया था कि बाद में साइन किया था, समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ में टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी लिखा जाता है। ये पुलिस वगैरह वो ज्यादा लीगली में अपने को ज्यादा उतना नहीं देखना है, मगर ये तेरे नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि उसी दिन का उसका डेथ हो जाए तो फिर ये बिल उसने साइन कब किया था, वो तारीख तो वो उसका डेथ हो गया, तो टाइम भी लिखता है ताकि डेथ का क्या टाइम था, ताकि मालूम पड़े कि नहीं नहीं पहले साइन का है फिर हो गया है। ठीक है बच्चा, तो मैंने दो चीज तेरे सामने इधर इंपॉर्टेंट बताया। वन इज सिग्नेचर, स्पेशली फॉर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप। साइन खुद नहीं करता है, फोर करके साइन करने का, और खुद का डेजिग्नेशन नीचे ब्रैकेट में लिखने का, पार्टनर, डायरेक्टर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं उसका स्टेटस क्या है, डेजिग्नेशन। ठीक है, उसका पद क्या है। और मान लो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, तो देखना एक्सेप्टेड के साथ में कुछ जोड़ देने का। मान लो ये 3 महीने का बिल है, अपने को 4 महीने के बाद पैसा देना है, तो बाबूजी तो उसका भी तरीका ऐसा ही है। ले, थोड़ा नाटक चालू ही है मेरा, तो ले ले चालू। एक्सेप्टेड एंड पेएबल आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 months। लो, एक्सेप्टेड के साथ ऐसा कंडीशन जोड़ देगा बच्चा, एक्सेप्टेड बट पेएबल लिख, एंड पेएबल लिख, उसका कोई शब्द का जोर नहीं है, मीनिंग निकलता है ना, दैट इज इनफ। पेएबल आफ्टर 4 months मिला, एंड देन यस इट इज साइन बाय ड्रोवी, और ऑफ कोर्स उसका डेट भी लिखा जाएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी है वगैरह वगैरह। बाबूजी आप देखते हो ये फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, आप एक बार फिर नजर कर लीजिए। प्रोफोमा मुझे अभी ही इसका प्रैक्टिस आपको देना है, और मैं क्वेश्चन लेके हाजिर हूं जो अभी आपके सामने पेश करता हूं। स्टैम्प अमाउंट, name and address with date, then the detail, 3 months after the date, pay to me or my order, the sum of ₹10,000 for the value received। ये ध्यान रखना शब्द for the value received हमेशा हर बिल में आता ही है, ठीक है। फिर ड्रोवी का बिजनेस का नाम, एड्रेस, पहले साइन ड्रोवर करे, नीचे साइन ड्रोवी करे। दो नोट दिया, एक सिग्नेचर का, पार्टनर्स का सिग्नेचर ऐसे होता है रे, फॉर्म एसएस वगैरह लिखने का, जो साइन करेगा वो करेगा, नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखेगा पार्टनर। और दूसरा चीज बताया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जो भी कंडीशन है वो एक्सेप्टेड के साथ में लिख, एक्सेप्टेड फॉर 8,000, फिर साइन कर डेट वगैरह, एक्सेप्टेड फॉर 4 months, एक्सेप्टेड एंड पेएबल एट बाबूजी कलकत्ता हेड ऑफिस, जो भी लिखना लिख, जो तेरा कंडीशन है। एक्सेप्टेड एंड अमाउंट विल बी पेड ओनली इफ गुड सोल्ड, कुछ भी जो कंडीशन है एक्सेप्टेड के साथ तेरा कंडीशन जुड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है बच्चा, हम सिर्फ बातें करें, उसके साथ एक आध क्वेश्चन लू ना तो तेरे को अच्छा लगेगा। ले भाई, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है,
जरा लिख ले, मैं तेरे को लिखवा रहा हूं और अभी ही सॉल्व अपन करेंगे। देख क्वेश्चन का स्टाइल देख, टेक डाउन। ड्रोवर शंकर, वडोदरा, गुजरात। ड्रोवी विनायक, सोमवार पेट, पुणे। प्लीज लिखने का चालू रख बच्चा। क्वेश्चन 1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ड्रोवर शंकर, जो भी जैसा एड्रेस दिया तू विचार मत कर क्यों कैसा ऐसा, तो अपना काम कर, खाली अपने को फॉर्मेट कैसा बनता है वो दिखाने का है। ड्रोवी विनायक, सोमवार पेट, पुणे। अमाउंट 16,000, पीरियड 3 months, डेट ऑफ बिल 6 September, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 September। क्वेश्चन लिखा बच्चा, अपने को ये फॉर्मेट बनाना है। रेडी? जरा ऊपर हेडिंग मार ले, प्रोफोमा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अपने पेज को 3 साइड से कवर कर ले। मालूम है ना बच्चा, अभी अपने किया ना, अपने पेज को 3 साइड से कवर कर ले। रेडी? चलो, लाइन बराबर तेरा सीधा जाएगा, रूलर वगैरह साथ में रखने का। ये रहा क्वेश्चन बच्चा, सॉल्व जो करना है अपने को आराम से। फॉर्मेट तूने अभी जो देखा वही फॉर्मेट घड़ी घड़ी बनाने का है। अंदाज से 5-1 मार्क का ही आएगा, मैं अपेक्षा रखता हूं। अभी पेपर पैटर्न बना नहीं है इसलिए ज्यादा मुझे नहीं बोलना है, ठीक है? यही हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है। चल भाई, ड्रोवर शंकर, वडोदरा, गुजरात। उसके पहले जरा स्टैंप लगा, 2-1 लाइन छोड़ देने का, अच्छा दिखे ऐसे, 1-2 लाइन ऊपर नीचे कहीं भी। कटोकट नहीं करने का, कंजेस्टेड नहीं करने का। बाबू जी इसके नीचे अमाउंट लिख ले, 16,000, 1-2 लाइन छोड़ने का, रुपीज 16,000, और उसके ऊपर भी बॉक्स बिठा दे। हो गया भाई। कौन है ड्रोवर देख तो, शंकर, वडोदरा, गुजरात। ले ले, शंकर कॉमा, 1 लाइन छोड़, अच्छा लगेगा। वडोदरा कॉमा, 1-1 लाइन छोड़ते जा, गुजरात, फुल स्टॉप, है ना? फिर क्या चाहिए अपने को, याद होना चाहिए बच्चा, नेम, एड्रेस, उसके नीचे क्या था, हाँ डेट ऑफ बिल ड्रॉन रे, है ना? तो अपने क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल क्या है बच्चा, देखिए रहा 6 September 2019। चल, एक आध लाइन छोड़, लिख 6 September 2019, फुल स्टॉप। 6 September 2019, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे इसका भी मेन पार्ट ऑफ द प्रोफोमा। बाबू जी मेन पार्ट में अपन ने लिखा था, जो तेरे को याद है तो, ऐसा 3 months वगैरह, 45 days पे टू मी माई ऑर्डर वगैरह वगैरह। जरा आपने क्वेश्चन में देख तो, इसमें पेई का नाम नहीं है, नहीं है तो नहीं है।
होगा ऐसा भी क्वेश्चन लेता हूं, तू शांति रखने का, जो है वो देख तू, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इधर उधर होना है भाई। तो पीरियड देख 3 मंथ्स ही है, अच्छी बात है, चल चालू कर। 3 months after the date, 3 months after the date, pay to me or my order, pay to me or my order the sum of rupees, 3 months after the date, pay to me or my order the sum of rupees, कितना है रुपया भाई देखना, 16,000, 16,000 only। अब जी आंकड़े लिखेंगे तो अमाउंट के पीछे ओनली लिखने का, और जब फिगर में लिखेंगे तो ऐसा ये साइन करते हैं ना पीछे, अमाउंट के पीछे हिस्सा, ये भी ओनली का सिग्नेचर है हिस्सा, दिखता है ना तेरे को। तो 16,000 ओनली, 3 months after the date, pay to me or my order sum of rupees 16,000 only for the value received, for the value received। बाबूजी फुल स्टॉप, एक आध दो लाइन छोड़, लेफ्ट कॉर्नर बॉटम, बाबूजी ड्रोवी का नाम एड्रेस विनायक सोमवार पेट पुणे, दिख रहा है तेरे को, मैं क्वेश्चन घड़ी घड़ी सामने रख रहा हूं, विनायक सोमवार पेट पुणे। बाबूजी 2 कॉमा विनायक कॉमा सोमवार पेट पुणे, सोमवार पेट दिया होगा तेरे को, वैसे ही लिखने का है, तू ज्यादा होशियारी ज्यादा कम सोचने का ही नहीं है, बराबर फॉर्मेट मैंने दिया है उसको याद रख, इसलिए मैं घड़ी घड़ी वो मेरा फॉर्मेट भी तेरे सामने सामने घड़ी घड़ी ला रहा हूं, ताकि तेरे को याद आए, अच्छा ऐसा था वगैरह। इजी है, टफ नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में तुझे जाना है। चल बच्चा आगे चल, और पहले साइन ड्रोवर करेगा, शंकर करेगा, चलो पहले साइन शंकर करेगा, एक आध लाइन छोड़, एक्सेप्टेड लिख, और फिर ड्रोवी यानी विनायक साइन करेगा, दिख रहा है बच्चा, विनायक साइन करेगा। और हाँ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे चाहिए बच्चा, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो सर जी 11 सितंबर 2019, लिख ले, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 सितंबर 2019, ये फुल स्टॉप, और यहां से इसको ऐसे एक आध लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर ले, मतलब मेरा फॉर्मेट पूरा समझ में आ रहा है, आराम से देख, तो पूरा फॉर्मेट तेरे सामने बनाया है। क्वेश्चन था ये, इट वॉज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा भी साथ में तैयार रख के बैठा हूं बच्चा, आजा, मैं तैयार हूं, ले ले, ड्रॉ करूंगा, पहले क्वेश्चन लिख बच्चा, लिख क्वेश्चन 2, लिख ड्रोवर दिनेश, ये चालू करे, टाइम पास मत कर, चालू चालू, ड्रोवर दिनेश, पीआर रोड अंधेरी वेस्ट,
ड्रोवी महेश, LBS रोड मुलुंड, पी अमित, थाने वेस्ट अमित। देखना सामने पे मैं वही पढ़ रहा हूं ना, थाने वेस्ट, अमाउंट 9,500, पीरियड 4 months आफ्टर साइट। आफ्टर साइट जरा ध्यान देना, ये आफ्टर साइट है, उधर अपन 3 months आफ्टर द डेट लिखते हो, नहीं आफ्टर साइट लिखने का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर डेट आफ्टर साइट? तेरे को सिखा था थियरी में, याद है ना बच्चा? आगे लिख, डेट ऑफ बिल 26 of November 2019 and date of acceptance 29 of November 2019। लिखा बेटा पूरा क्वेश्चन? सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं, वही स्टाइल रे। क्या स्टाइल? जैसे अपन ने ये फॉर्मेट बनाया ना, हाँ ऐसा एक और ले। चल ऊपर हेडिंग मार, प्रोफोमा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रेडी बाबूजी? 3 साइड से पहले कवर अप कर ले इसको, जरा भी टेंशन नहीं है अपने को काम करने में। आराम से लाइन ड्रॉ कर, रूलर तेरे पास ही है बच्चा, फटफट चलने का, काम करने का। फॉर्मेट देखा, एक क्वेश्चन देखा, ले दूसरा देख। आगे भी और प्रैक्टिस देने वाला हूं। हाँ अभी आगे के क्वेश्चन, आगे के लेक्चर में क्या करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा और ये फॉर्मेट भी करूंगा, ताकि तेरे को दोनों हाथों में लड्डू मिले। कभी दोनों हाथों में लड्डू देख के खाएला है क्या? दोनों हाथ में लड्डू है तो पहला कौन से हाथ का खाएगा? तेरा घर पे पूछ लेना फ्रेंड्स को, दोनों हाथों में लड्डू तो पहले कौन से हाथ में का खाने का? हाँ ठीक है चल भाई। हाँ परफॉर्मा रेडी। हाँ पहले इधर स्टैंप लगा, एक आध दो लाइन छोड़, स्टैंप और रेक्टेंगल कर दे, स्क्वायर कर, चलेगा। फिर रुपया कितना था भाई? रुपया कितना था जरा देखने का ना। तो सर जी 9,500 है। ठीक है चल, एक आध लाइन और छोड़, ₹9,500। देख ले, ₹9,500। बच्चा कौन है ड्रोवर? देख ले, दिनेश, PR रोड, अंधेरी वेस्ट। मिला क्या? दिनेश, PR रोड, अंधेरी वेस्ट। PR रोड, अंधेरी वेस्ट, फुल स्टॉप। बाबू जी देख देख के मैं लिखता हूं, और मुझे मालूम है एक के बाद एक क्या क्या ऑर्डर में अपने को लेना है। फिर अपने को उसका डिटेल लिखना है, तो यहाँ है 4 months आफ्टर साइट, है ना? तो चालू कर उसका डिटेल। 4 months आफ्टर द साइट। आफ्टर साइट लिख, आफ्टर द मत लिख तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 months आफ्टर साइट, पे टू। बच्चा किसको पे करना है जरा देख तो, पे टू मी नहीं है, पे ही दिया है, अमित, थाने वेस्ट, पे टू 4 months आफ्टर साइट, पे टू अमित, थाने वेस्ट, और हीज ऑर्डर। पे टू अमित,
थाने वेस्ट और हीज ऑर्डर है ना, या पेई है, और हीज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज 9,500 only for the value received, for the value received, for the value received. लिखा 4 months after site, pay to Amit, Thane West or his order the sum of rupees 9,500 only for the value received. बाबू जी एक आध दो लाइन छोड़ टू जरा देख लें कौन है ड्रोवी। बाबूजी महेश LBS रोड मुलुंड, महेश LBS रोड मुलुंड, महेश कॉमा LBS रोड मुलुंड, ठीक है। और अभी साइन की बात करूंगा मैं, देख ले ड्रोवर, यहाँ कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है चेक करने का भैया, है ना, कि साइन करेंगे तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तो नहीं है ना, अंडरस्टूड और नॉट। अमाउंट चेंज करता है, कुछ कंडीशन रखता है, ऐसा कुछ चेक कर लेने का बिफोर साइनिंग। पहले साइन ड्रोवर करेगा बच्चा दिनेश, चल साइन बाय ले ले दिनेश, एक लाइन छोड़ एक्सेप्टेड, उसके ऊपर ऐसे दो पैरेलल लाइन कर अच्छा लगता है, एक्सेप्टेड। और कौन साइन करेगा तो के महेश, समझ में आया भाई जी, महेश इज साइनिंग, यू प्लीज सी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 29 नवंबर 2019। एक डेट पहले ऊपर की मुझे लिखने का बाकी है, डेट ऑफ बिल 26 नवंबर, ऊपर का भी डेट लिख ले तो 26 नवंबर, डेट ऑफ बिल ड्रॉन 26 नवंबर 2019। और एक्सेप्टेंस 29 नवंबर। बच्चा 26 नवंबर और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 29 नवंबर 2019। जरा देख लीजिए ये अपना फॉर्मेट पूरा हुआ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन। 26 नवंबर को बिल ड्रॉ हुआ, 29 नवंबर को बिल एक्सेप्ट हुआ, प्लीज सी। पहले ड्रोवर का साइन दिनेश, उसके नीचे महेश का साइन, इज इट क्लियर। तो बच्चा यहां मैं अपना ये लेक्चर पूरा करता हूं, दोनों का प्रैक्टिस दोबारा करना, फॉर्मेट जो मैंने दिया उसको भी दोबारा लिखना। थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।